बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कल वाली वीडियो में हमने फ्लावर बना के बाजू का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाया था। आज हम ये आपके साथ बटरफ्लाई बनाना शेयर करेंगे, जिसके लिए हमने ये चकोर कपड़ा लिया है, जिसकी चौड़ाई और लंबाई तकरीबन 4.5 इंच है। इस तरह से हमने दूसरा कपड़ा लिया है, उसको हमने दायरे की शक्ल में सिलाई लगा लेनी है। दायरे को हमने गत्ते पे ट्रेस के दरमियान में पिन की मदद से पिन अप करके इर्द गिर्द इसके सिलाई चला लेनी है। सिलाई चलाने के बाद हमने जो चकोरदार कपड़ा लिया था, उसके चारों तरफ एक एक पाँव की सिलाई चला लेंगे और एक साइड से हम तकरीबन 1 इंच का खुला छोड़ देंगे, जिधर से हम इसको पलट के सीधा करेंगे। किनारों को कट कर देंगे ताकि किनारे हमारे मोटे ना बने। जो हमने 1 इंच की सिलाई छोड़ी थी, उधर से हम इसको पलट के सीधा कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसको पलट के सीधा कर लिया है और सुई की मदद से इसके किनारे निकाल लेंगे। किनारे निकालने के बाद हम इसको प्रेस करेंगे और इसको बैठा लेंगे। इस तरह से हमने प्रेस करने के बाद उसको बैठा लिया है और अब दायरे को कट करके तकरीबन थोड़ा थोड़ा सा 1 पाँव का कपड़ा साथ छोड़ते हुए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो हमने दायरे की भी 1 इंच सिलाई छोड़ी थी, उधर से पलट के इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जो हमने सिलाई छोड़ी थी, सुई की मदद से छोटे छोटे से टांके लगा के उसको बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद हमने ये 4 इंच की लेंथ में और 1.5 इंच की चौड़ाई में पट्टी ली थी, उसको सिलाई लगा ली है। अब हम ये जो 1 इंच का हमने कपड़ा लिया है, उसको फोल्ड करते हुए इसकी मगज़ी बना लेंगे। डबल फोल्डिंग करते हुए हमने इसके ऊपर सिलाई चलाते जाना है और इसकी मगज़ी बना लेनी है। इस तरह से हमने मगज़ी बना ली है। अब हमने जो कपड़े को सिलाई लगाई थी, उसको डबल फोल्डिंग करते हुए इस तरह से पलट के सिलाई के साथ सिलाई मैच करते हुए सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसको हमने अंदर से बराबर कर लेना है। सिलाई के साथ सिलाई मैच करते हुए हमने उसको बराबर कर लिया है और दूसरे वाले को भी इसी तरह से हम पलट के सीधा कर देंगे। इस तरह से सीधा करने के बाद अब हम जो हमने मगज़ी बनाई थी, उसको इसके अंदर इस तरह से रखते हुए हल्की हल्की सी चुनटें बना के सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से डबल सिलाई चला लेनी है। दोनों फूल हमने इसी तरह से बना लेने हैं। दूसरे को भी उसी तरह से मगज़ी के साथ सिलाई चला के इस तरह से पक्का कर लेना है। दोनों को हमने सिलाई लगा ली है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम अपनी डोरी को पकड़ के खींचेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। अब हम इसकी कतरन लेंगे, जो इसी कपड़े में से बची हुई थी, उसको छोटा छोटा सा कट करके फूल के अंदर भराई कर देंगे। इस तरह से भराई करने के बाद हम सुई की मदद से दरमियान में पकड़ते हुए छोटे छोटे से टांके लगा देंगे। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से दोनों साइड को पकड़ते हुए इस तरह हमने टांके लगा लेने हैं। टांके लगाने के बाद दरमियान में हम एक छोटा सा पर्ल लगा लेंगे। इस तरह से हम दरमियान में एक छोटा सा पर्ल लगा लेंगे, जिससे ये और भी खूबसूरत लगेगा। इस तरह से पर्ल लगाने के बाद हमने जो दायरा और चकोर डिब्बा तैयार किया था, उसको इस तरह से पकड़ के दरमियान में सिलाई लगा लेंगे और फिर सुई की मदद से दरमियान में से टांके लगा लेंगे। इस तरह से हमने ऊपर तक टांके लगा लेने हैं और फिर धागे को पकड़ के खींचेंगे और एक बटरफ्लाई तैयार करेंगे। इसकी चुनटें बन जाएंगी। चुनटों के ऊपर हम डबल फोल्ड धागा करेंगे। इस तरह से हमारी बटरफ्लाई बन जाएगी। अब हमने जो फूल तैयार किया था डोरी वाला, वो डोरी रखेंगे इस तरह से, जिधर हमने चुनटें बनाई थी धागे की मदद से, उसके ऊपर रखते हुए छोटे छोटे से टांके लगा के सिल देंगे। इस तरह से हम दोनों साइड पे छोटे छोटे से टांके लगा लेंगे।
टांके लगाने के बाद देखिए हमारा फूल बटरफ्लाई कितनी प्यारी बनके तैयार हुई है। इसी तरह से भी प्यारी लग रही है। अगर हम चाहें तो इसके ऊपर पल्स भी लगा सकते हैं इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। इसको हम फ्रॉक्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं, पोनियाँ बना सकते हैं बच्चों की। इस तरह से हेयर बैंड पे लगा सकते हैं, पिन्स पे लगा सकते हैं। इस तरह से दूसरी वाला भी हमने सिंपल मगजी के साथ पोनी को तैयार किया है। इस तरह से हम बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी सी चीज़ें बना सकते हैं इससे। हेयर बैंड, पोनियाँ, पिन्स, कैचर और बेहतरीन इस्तेमाल इसका हम फ्रॉक्स पे कर सकते हैं। फ्रॉक की पेटी पे जो बटरफ्लाई लगी हुई बहुत प्यारी लगती है। इस तरह से हम इनको दुपट्टे के पल्लू पे लगा के लटकन भी बना सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी मेहनत कैसी लगी, आपको हमारी डिज़ाइनिंग कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।